हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री टीच फॉर यू में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि सोल्यूशन दिया है विलेन। NCERT 2023 और 24 की जो नई बुक आई हुई है उसमें पहला चैप्टर विलेन दिया गया है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं विलेन। तो ये विलेन क्या होते हैं, व्हाट इज सोल्यूशन, विलयन क्या होते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं वो विलयन कहलाते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण समझ लेते हैं, फिर हम विलयन की परिभाषा लिखते हैं। तो समांगी मिश्रण का मतलब देखिए, ये हमने बीकर लिया, इस बीकर में हमने जल भर दिया। अब जल भर रहे हैं इसमें, ये जल हो गया यानी कि H2O। और एक दूसरा बीकर हमने लिया, ये एक दूसरा बीकर है, इसमें भी हमने जल भर दिया, ये जल हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं H2O। ठीक, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। अब देखिए, इसमें हम NaCl लाकर डाल देते हैं। NaCl बोले तो नमक, इसमें नमक लाकर डाल देते हैं। ये बीकर A है और ये बीकर B है, और इसमें हम लाकर रेत डाल देते हैं, रेत डाल दिया। अब दोनों में डालने के पश्चात इसको भी हम मिला देते हैं और इसको भी हम मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात कुछ देर के लिए इसे हम रख देते हैं, कुछ देर के लिए रख दिए इसे। अब कुछ देर के बाद देखते हैं इसमें हमें नमक देखने को नहीं मिलता है, और इसमें हम देखते हैं कि जो रेत है वो नीचे हमें बैठी मतलब दिख रही है, मतलब वो कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाती है और जल जो होता है उस पर ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये विलयन जो प्राप्त हुआ, जो ये मिश्रण प्राप्त हुआ, इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो नमक है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो नमक है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर जल दिखाई दे रहा है। तो वो नमक कहाँ चला गया, चलिए वो समझते हैं। तो जो जल है, जल में जो अंतरावकाशीय स्थान, जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच कुछ अंतरावकाशीय स्थान रह जाता है। तो उन अंतरावकाशीय स्थानों में जो NaCl है इसके अणु जाकर बैठ जाते हैं, और इस कारण हमें NaCl नहीं दिखाई देता है। तो ये जो ये मिश्रण प्राप्त हुआ इसे कहते हैं समांगी मिश्रण, इसे कहते हैं समांगी, इसे कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। आप लोगों को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में समझ गए होंगे। ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यदि क्लियर हुआ तो देखिए, जो समांगी मिश्रण होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं ये क्या होते हैं, यही होते हैं विलयन, ये होते हैं विलयन। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं ये विलयन नहीं होते हैं। तो अब हम विलयन की परिभाषा लिखते हैं, इसे साफ करते हैं और विलयन की परिभाषा लिखते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए विलयन। तो परिभाषा हमने अभी आपको क्या बताया, विलयन की हमने परिभाषा बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और हमने आपको समांगी मिश्रण के बारे में समझा दिया। अब हेडिंग लगाते हैं विलयन। अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, हमारे साथ लिख लीजिए परिभाषा विलयन की। हेडिंग है विलयन, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोल्यूशन। तो परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये विलयन की परिभाषा क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया नमक, हमने यहाँ पर नमक लिया, और क्या लिया, जल लिया।
एक बीकर लिया, उसमें हमने नमक ले लिया और जल ले लिया, यानी कि जल मात्रा उसमें 1 लीटर हमने भर दी, और NaCl जो लिया उसमें हम 1 चिमट डाल देते हैं NaCl नमक। अब ये मिश्रण जो हमें प्राप्त हुआ वो कैसा मिश्रण हुआ, आप लोग बताइए, ये मिश्रण कैसा हुआ? ये हुआ समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये समांगी मिश्रण हुआ। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो नमक लिया है वो 1 चम्मच लिया और जो जल है वो 1 लीटर है, तो यहाँ पर मात्रा किसकी कम है किसकी ज्यादा है, यहाँ पर ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। जो ये देखिए नमक है इसकी मात्रा कम है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलेय, इसे कहते हैं विलेय। अब विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे कहते हैं विलायक, उसे कहते हैं विलायक। और इसे जो समांगी मिश्रण होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलयन, विलयन। आप लोगों को ये समझ में आया विलेय और विलायक? हम आप लोगों को ये समझाना चाहते थे विलेय और विलायक किसे कहते हैं। तो ये विलयन है। अब विलयन में जिसकी मात्रा के आधार पर इसे बांट देते हैं, यानी कि जो विलयन है, विलयन में जिसकी मात्रा कम है उसे कहते हैं विलेय, विलयन में जिसकी मात्रा कम है उसे कहते हैं विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे कहते हैं विलायक। चलिए अब इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं विलेय और विलायक की। तो पहली हमारी हेडिंग है विलेय, विलेय। परिभाषा हमारे साथ लिख लीजिए, नोट अपनी बना लीजिए। चलिए विलेय की परिभाषा लिखते हैं। वह विलयन या विलयन में, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, विलयन में जिस अवयव की विलयन में जिस अवयव की मात्रा, विलयन में जिस अवयव की मात्रा, विलय लिख रहे हैं तो जिस अवयव की मात्रा कम होती है, कम होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। हमने विलेय के बारे में यहाँ पर समझा दिया। अब हेडिंग लगाते हैं विलायक, विलायक। हम अभी आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बता देंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी। विलेय और विलायक की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे ये आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए यहाँ पर विलायक। अब विलायक में हम क्या करते हैं, विलयन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। विलयन में लिख लीजिए, विलयन में जिस अवयव की, विलयन में जिस अवयव की, विलयन में जिस अवयव की मात्रा, यहाँ पर क्या लिख दिया, जिस विलयन में जिस अवयव की, विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, ये एक विलयन है, उसमें अवयव है तो उसमें कुछ किसी की मात्रा ज्यादा होगी किसी की कम होगी, जिसकी अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग है नोट, नोट, नोट। देखिए नोट क्या है हमारा, नोट ये है जैसे कि जो विलयन होगा, विलयन में यदि अवयव की मात्रा यदि 2 है, यदि विलयन में अवयव की मात्रा 2 है तो वह होगा द्विविलयन, यदि अवयव की मात्रा उनमें 3 है तो होगा त्रिविलयन। ऐसा विलयन, या डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 अवयव, 2 अवयव वाला, 2 अवयव वाला मिश्रण, 2 अवयव वाला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, 2 अवयव वाला समांगी मिश्रण द्विविलयन, द्विविलयन
विलयन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, दो अवयव वाला समांगी मिश्रण द्विविलयन कहलाता है। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, यदि दो अवयव के स्थान पर यदि तीन अवयव हों, यानी कि तीन अवयव वाला समांगी मिश्रण को त्रिविलयन कहते हैं। आपको हम उदाहरण से समझा देते हैं। चलिए इसे हम साफ करते हैं, इसे नोट कर लीजिए यदि नोट नहीं किए हो तो। अब हम आपको उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि द्विविलयन और त्रिविलयन के बारे में। द्विविलयन क्या होते हैं और त्रिविलयन ये समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक बीकर हमने लिया और एक दूसरा बीकर लिया। ओके, ए इसका हम नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। यहाँ पर हमने क्या भर दिया, जल। जल देखिए यहाँ पर जल है H2O, यहाँ पर भी जल है। अब इसमें जल भरा हुआ है। अब एक में हमने लाकर नमक डाल दिया NaCl। अब इसमें भी हमने नमक डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो ए विलयन, जो ए पात्र है, इसमें दो अवयव हो गए, एक H2O हो गया, एक NaCl हो गया। अब यहाँ पर हमने शर्करा भी लाकर डाल दी। शर्करा बोले तो चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है बताइए। तो देखिए C12H22O11। अब यहाँ पर देखिए तीन हमने अवयव कर दिए। यहाँ पर ये जल हो गया, NaCl हो गया और यहाँ पर शर्करा भी हो गई। तो यहाँ पर तीन अवयव हो गए। तो इसे कहते हैं त्रिविलयन और इसे कहते हैं द्विविलयन। नाम लिख लीजिए, द्विविलयन, द्विविलयन और इसे कहते हैं त्रिविलयन, त्रिविलयन। चलिए अब हम आगे समझते हैं, इसे साफ करते हैं और हम आगे समझते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे विलयन जो होते हैं, ये विलयन हो गया। अब विलयन के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो विलयन के प्रकार, जो विलयन होता है उसकी अवयव की मात्रा के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है और इसमें जो विलयन होते हैं उसके भौतिक अवस्था के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि एक अवयव की मात्रा के आधार पर, एक उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो विलयन होते हैं उनके अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा जाता है। अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हमारी हेडिंग है तन विलयन। तन विलयन, तो जो तन विलयन होता है इसे अकेला नहीं समझा जा सकता है, इसको हम सांद्र विलयन के साथ समझते हैं। तो विलयन ले लीजिए और ऐसा विलयन लीजिए जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। ऐसा विलयन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है। ये हो गया तन विलयन की परिभाषा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सांद्र विलयन को इसके साथ समझते हैं। सांद्र विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। लिख लीजिए परिभाषा, ऐसा विलयन कट गया। ऐसा विलयन जिसमें
ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। हम आप लोगों से क्यों कहा था इसके अकेला नहीं समझा जा सकता, जैसे तनु विलयन। आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर एक बीकर लिया, अब यहाँ पर हम जल भर दिए, ये जल हो गया। अब इसमें हम NaCl भी डाल दिए, NaCl एक चम्मच हमने NaCl यहाँ पर डाल दिया। अब हम इसे पूछ लें, ये जल है H2O। अब यहाँ पर हम आपसे पूछ लें कि जो ये विलयन है ये तन विलयन है कि सांद्र विलयन है। आप लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि ये एक ही प्रकार का, यदि इसमें कंपेरिजन करने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि जो विलेय है ना इसमें कम ज़्यादा हम कैसे बता सकते हैं। तो एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम पात्र। अब यहाँ पर भी हमने जल भर दिया, ये H2 हो गया। अब यहाँ पर भी हमने NaCl डाल दिए। अब यहाँ पर NaCl के हम 5 चम्मच नमक डाल दिया यहाँ पर इस बीकर में। आप बताइए कि कौन सा तन विलयन है और कौन सा सांद्र विलयन है। तो आप लोग बता देंगे। यहाँ पर इसकी जो विलेय है यहाँ पर इसकी मात्रा कम है, तो आप लोग इसे बता देंगे। जो A है, A इसका नाम देते हैं, इसका B लिख देते हैं। तो जो A विलयन, जो A पात्र वाला सोल्यूशन है ये होगा तन विलयन, और जो B वाला है वो हो जाएगा सांद्र विलयन। आई होप आप लोगों को ये तन विलयन और सांद्र विलयन समझ में आ गया होगा। तो अब आगे समझते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में। चलिए अब समझते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में। हम समय कम लगने के लिए परिभाषा लिखकर लेकर आए हैं। संतृप्त विलयन, जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा, जो विलेय होता है इसकी अधिक मात्रा होती है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर समझते हैं असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा से कुछ कम होता है, यानी कि जो संतृप्त विलयन बन रहा है इसमें अधिक मात्रा हो रही है, इससे कुछ कम जो होता है, कुछ कम मात्रा जो विलेय की होगी वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। अब चलिए समझते हैं अति संतृप्त विलयन के बारे में। इसे साफ करते हैं और अति संतृप्त हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग है हमारी अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जो हमने संतृप्त विलयन अभी आपको समझा, तो जो संतृप्त विलयन होते हैं उसमें जो विलेय होते हैं उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। अब यह जो विलयन है उससे भी अधिक, यानी कि संतृप्त विलयन से भी अधिक जो हो जाएगा तो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम ये अवयव की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देख चुके हैं। अब देखते हैं इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण। इसे साफ करते हैं और विलयन की हम भौतिक अवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो जो भौतिक अवस्था के आधार पर जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 भागों में भौतिक अवस्था के आधार पर लिख लीजिए। भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में, अब हम भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे हैं तो मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये पहला गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव्य विलयन, और तीसरा है ठोसीय विलयन। ये हो गए 3 प्रकार से। अब जो ये 3 हैं इनके अंतर्गत भी 3 आते हैं। तो जैसे कि हम इनके बारे में
समझाते थे ठोसीय ये जो गैसीय विलयन है, तो इसमें जो विलायक होगा वो गैस होगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए, विलायक जो होगा, विलायक जो होगा वो इसमें गैस होगा, और इसमें जो विलेय होगा वो कौन कौन से होंगे? वो जो विलेय होंगे इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होंगे। अब एक एक के साथ इनका कंबाइन करेंगे और फिर 3 बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो द्रव्य विलयन है इसमें जो विलायक होगा, इसमें विलायक जो होगा द्रव होगा, विलायक द्रव होगा, और इसमें का जो विलेय होगा इसमें भी विलेय जो होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ठोसीय विलयन है इसका जो विलायक होगा, विलायक जो होगा वो ठोस होगा, और जो विलेय होगा वो होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए हम सभी का एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं एक एक बारी बारी से, इससे हम साफ करते हैं और समझते हैं। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं विलयन के प्रकार जो हम देख रहे थे उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था में विलायक जो होगा, जो इसमें 3 प्रकार से लिए जाएंगे और विलेय बदल कर लिए जाएंगे। तो विलायक हमने पहले गैस लिया, अब विलायक जब गैस लिया तो विलेय हमने गैस लिया, तो इसके साथ यानी कि गैस, द्रव, ठोस तीनों के साथ इसका विलयन बनाएंगे। तो इसका उदाहरण भी ये हमने लिख दिए हैं। तो जो गैस का जो मिक्सचर होगा वो होगा हवा आप लोग जानते होंगे, जो हवा वायु होती है वो उसमें गैस कई सारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती हैं, तो ये गैस का मिक्सचर हो जाएगा ये हवा। उदाहरण देखिए, फिर हमने लिखा है गैस और द्रव। तो जो कोयला गिरता है तो इसमें गैस और द्रव होता है, ये हो गया कोयला, ठीक, इसका उदाहरण ये हो गया। फिर इसमें विलायक है गैस, 3 बार लिया है गैस, फिर गैस, अब यहाँ पर गैस हो गया, द्रव हो गया। अब यहाँ पर उदाहरण इसके विलय में हमने ठोस लिया। जब ठोस लिया तो यहाँ पर जो जैसे कि कपूर होता है, कपूर का जब उत्पादन होता है तो वहाँ पर धुआं बनता है, ये हो गया धुआं। फिर हमने विलायक लिया द्रव, गैस हो गया, अब लेते हैं द्रव। जब द्रव लिया तो यहाँ पर हमने बारी बारी से सबको लिया, फिर गैस, द्रव, ठोस, यहाँ पर इसका भी कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जैसे कि द्रव यानी कि उसमें जो H2 होता है, और गैस जो कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में जो होता है उसमें CO2 घुली रहती है, इसका उदाहरण कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। फिर यहाँ पर द्रव का, अब द्रव का तो अच्छी तरह से जानते होंगे, जो जल में एल्कोहल मिलाते हैं, ये हो गया एल्कोहल का उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए द्रव और ठोस का, जैसे कि आप जो जल होता है, जल में चीनी डालते हैं तो उसे सिरप जो बनाते हैं, ये सिरप का उदाहरण हो गया। यहाँ पर विलायक हमने ठोस लिया और विलेय हम बार बार चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने गैस, द्रव, ठोस लिया। अब यहाँ पर हमने उदाहरण भी लिख दिए हैं, जैसे कि जब ठोस और गैस से जब मिक्सचर बनाएंगे तो पीडी में H2O का, ठीक। अब यहाँ पर जो दूसरा हमने लिया ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव का जब पारे का हम सोडियम के साथ अमलगम कराते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर ठोस और ठोस का जब विलयन देखते हैं तो ठोस और ठोस का विलयन, जो इसका उदाहरण हम तो जितनी मिश्र धातु होती है सभी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ठोस का उदाहरण दिया है कॉपर प्लस जिंक, जो कि कॉपर प्लस जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं, यहाँ पर पीतल लिखा है, पीतल बनाते हैं, तो ये हम उदाहरण दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।